Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform. Again we are here to discuss about solid state. We are reading in this chapter about solid state. हम इस चैप्टर में solid state के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 8 में कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि चीज़ें हम लेक्चर नंबर 7 में हमसे छूट गई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 7 में, पिछले लेक्चर में हमने कवरिंग वॉइड्स के बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया जाता है। ठीक है, और अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि जो छिद्र ऑक्टाहेड्रल बनते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से बनेंगे और इसको क्या नाम दिया जाएगा। तो लेट वी स्टार्ट। द थर्ड लेयर may be placed above the second layer in a manner such that its spheres cover the octahedral voids। देखिए आप, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर इस तरीके से रखा जाना है कि जो थर्ड लेयर के स्पेयर्स हैं वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लेवें। व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर, जब इस तरीके से रखा जाता है, द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ ईदर द फर्स्ट और द सेकेंड लेयर। और जब थर्ड लेयर की परत को इस तरीके से रखा जाता है तो थर्ड लेयर का कोई भी स्पेयर सेकंड और फर्स्ट लेयर के अलाइन में नहीं होता है, यानी कि उसकी सीध में नहीं होता है। ठीक है, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या आ रहा था, थर्ड लेयर के स्पेयर्स फर्स्ट लेयर के स्पेयर के अलाइन में थे, यानी कि सीध में थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि थर्ड लेयर के स्पेयर्स न तो फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के अलाइन में हैं और ना ही सेकंड लेयर के स्पेयर्स के अलाइन में है, मतलब सीध में है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। इसलिए तीसरी जो लेयर है उसे सी टाइप की लेयर कह दिया जाता है। जबकि हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या पढ़ रहे थे कि थर्ड लेयर के जो स्पेयर्स है वह ए लेयर के स्पेयर्स के एग्जैक्ट अलाइन में थे, इसलिए थर्ड लेयर को हमने ए लेयर कहा था। लेकिन इसमें थर्ड लेयर को सी लेयर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी लेयर के थर्ड लेयर के जो स्पेयर्स है दे आर नॉट अलाइन विथ नॉर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। व्हेन ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड, और जब इस थर्ड लेयर के ऊपर फोर्थ लेयर रखी जाती है, इट्स स्पेयर्स आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। फोर्थ लेयर के जो स्पेयर्स होते हैं वह फर्स्ट लेयर के अलाइन में होते हैं, सीध में होते हैं। कौन सी लेयर के? फोर्थ लेयर के, न कि थर्ड लेयर के। इसलिए फोर्थ लेयर को अब ए लेयर कह दिया जाता है, क्योंकि फोर्थ लेयर के स्पेयर्स जो हैं वह एज इट इज ए लेयर के जैसे होते हैं, उनकी अलाइन में होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लेयर इज ऑफ्टन रिटन एज ए बी सी ए। देखिए ये फोर्थ लेयर जो आ रही है ए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए ये ए फर्स्ट लेयर और बी, यहां देखिए आप, ये देखिए आप, ए फर्स्ट लेयर है और बी सेकंड लेयर है, सी थर्ड लेयर है, एंड ये फोर्थ लेयर जो है, ये फोर्थ लेयर एग्जैक्ट ए के अलाइन में होने के कारण इस फोर्थ लेयर को वापस ए कह दिया जाता है। इसी तरीके से जब इस फोर्थ लेयर के ऊपर, जिसे हमने ए कहा है, उसके ऊपर जब फिफ्थ लेयर रखी जाएगी
तो वह फिफ्थ लेयर एग्जैक्ट सेकंड लेयर के अलाइन में होगी, और सेकंड लेयर को हमने बी कहा था, इसलिए अब फिफ्थ लेयर को भी हम बी कहेंगे। ठीक है, इसलिए इस ए के बाद में जो फिफ्थ लेयर है इसको भी हमने बी कह दिया है, ये फिफ्थ लेयर है। और सिक्स लेयर को सी कहा, क्यों? क्योंकि सिक्स लेयर को जब फिफ्थ लेयर के ऊपर रखा जाएगा तो सिक्स लेयर के स्पेयर्स सी लेयर के जो थर्ड लेयर है, नीचे से थर्ड लेयर जो है उसके अलाइन में होंगे, इसलिए अब सिक्स लेयर को हमने थर्ड लेयर के जैसे होने के कारण, और थर्ड लेयर को हमने सी कहा था, इसलिए सिक्स्थ लेयर को भी हम सी कहेंगे। इस कारण इस पूरे स्ट्रक्चर को एबीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, यानी कि सीसीपी, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एबी व्यवस्था थी, एबी स्ट्रक्चर था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एबीसी स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कह देते हैं, या फिर फेस सेंटर्ड पैकिंग भी, क्यूबिक भी कहते हैं। अब इसमें जो एफिशिएंसी होती है, जो मॉलिक्यूल्स जो स्पेयर्स होते हैं उनकी पैकिंग जो होती है वह 70% होती है, यानी कि 70% ऑफ द स्पेस इज फिल्ड बाय ऑल द स्पेयर्स which are participating in these octahedral voids। ठीक है, 74% जो होती है वह स्पेस जो होता है वह फिल्ड अप होता है स्पेयर्स के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। देखिए आप, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कितना है? 12 है, लेकिन जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अलग था। ठीक है, आपको याद होगा उस तरीके से जो हमने पढ़ा उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, उसको आप रिकॉल कीजिए कि व्हाट वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे थे, एबी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, आप रिकलेक्ट कीजिए, रिकॉल कीजिए। एंड इन दिस एबीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। क्यों? क्योंकि 12 जो स्पेयर्स होते हैं वह एक दूसरे से टच होते हैं इसमें। ठीक है, कितने होते हैं? 12 स्पेयर्स जो एक दूसरे से टच होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये है ए स्ट्रक्चर और ये बी स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर, और सी के ऊपर यानी कि ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और ये जो फोर्थ लेयर है देखिए एग्जैक्ट फर्स्ट लेयर की तरह आ रही है, इसलिए इस फोर्थ लेयर को हम ए लेयर कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। हाउ इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट cubics, different structures. Okay, packing efficiency is the percentage of total space filled by particles. Packing efficiency क्या है? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles. Which particles are getting participate in those crystals. Okay, so packing efficiency, first we will read packing efficiency in HCP, hexagonal close packing structure, and CCP structure. ठीक है, क्यूबिक क्लोज
पैकिंग स्ट्रक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग HCP एंड SCP आर इक्वली इफिशियंट। ये समान रूप से एफिशिएंट होती है। कौन कौन सी? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट। लेट द यूनिट सेल एज लेंथ, यूनिट सेल की जो किनारे की जो लंबाई है, भुजा की जो लंबाई है उसे a माना जाता है। जैसे आप ये देखिए a से और b तक हम कंसिडर करेंगे, इसको a से मानेंगे, ये a, और ये b से लेकर यहाँ नीचे जो c जा रहा है इसको भी a। इस तरीके से सारी भुजाएं इसकी a कंसिडर की गई है, यानी कि a सेंटीमीटर, a मीटर, a मिलीमीटर, कुछ भी, यानी कि a है। a का मीन्स यह सेम लेंथ है, ठीक है, सेम लेंथ, ठीक। एंड फेस डायगोनल AC, फेस डायगोनल जो है ये तिर्यक भुजा जो है A से लेकर C की जो डिस्टेंस है AC, ये किस बराबर इक्वल टू B माना है, ठीक है। क्या है, बात समझ में आई? A और C की लेंथ है जिसे क्या कहते हैं? फेस डायगोनल कहते हैं, और जिसको हमने B कहा है, लेकिन जो एज लेंथ है, यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसे A कहा है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इन ये ABC जो ट्राइगोनल है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है ABC में हम देखेंगे AC स्क्वायर, A और ये C, देखो ये इस तरीके से ABC, A, ये B और ये C। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। तो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल का, ठीक है, त्रिभुज है। तो इसलिए यहां पर देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, B तो माना था हमने, ये AC इक्वल टू B माना था, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ये देखिए आप BC स्क्वायर, आपने 10th में भी पढ़ा था इसके बारे में, और 11th में भी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, ठीक है। AC स्क्वायर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इस तरह का इक्वेशन लगेगा। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बेस, ये बेस है, ये वाला, एंड ये हाइट, ठीक है, स्ट्रेट हाइट 90 डिग्री वाला, ओके। तो इस तरह का ये फॉर्मूला इसमें पुट होगा। कैसे लगाएंगे? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए आप जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? BC क्या है? ये यहां से और यहां का, देखिए आप अच्छी तरीके से, B और ये C, इसकी डिस्टेंस कितनी है? A, तो हम यहां पर A लिख देंगे, A का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से AB, देखिए A, यहां देखिए डायग्राम में A एंड B की जो डिस्टेंस है वह क्या है? A, इसलिए यहां पर भी A स्क्वायर। तो क्या हो गया? B स्क्वायर। AC स्क्वायर को क्या माना था हमने? B स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो इसे हम B स्क्वायर इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 2A स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये 2A स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर हटेगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सोल्व करेंगे आगे तो B इक्वल टू, यहाँ रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर जब हटेगा
तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो b इक्वल टू √2a। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। एंड इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल r जो है, यह जो स्फीयर्स जो हैं, यह है स्फीयर। देखिए आप, ये जो स्फीयर्स हैं ये अवयवी कण, बात समझ में आ रही है? ये अवयवी कण, इनकी रेडियस है। देखिए आप, ये रेडियस, ये यहां से यहां की, इसको क्या माना है? r, स्मॉल r। ठीक है, क्या माना है इसको? स्मॉल r माना है। r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन वी फाइंड b इक्वल टू 4r। b जो है, b क्या माना था? यहां से और यहां से, a से लेकर c तक की दूरी को हमने b माना था। तो b इक्वल टू 4r कैसे होगा? देखिए, ये 1r, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस। तो देखिए, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, यहां से लेकर और यहां तक कितनी रेडियस इसमें भाग ले रही है? तो देखिए, एक रेडियस ये, फिर एक रेडियस ये आ गया, फिर यहां से यहां का रेडियस और फिर यहां से यहां का रेडियस। तो इस तरीके से 4 बार r आ रहा है। 4 टाइम्स r इज कमिंग इन दिस सिचुएशन। तो इसलिए हम b इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4r। देख सकते हैं, दोबारा देखिए आप इस तरीके से, जैसे ये है, इसको हम मानेंगे a मान लिया आपने, और ये c मान लिया। तो देखिए, यहां से यहां तक ये वाला, तो ये रेडियस है 1r, ये यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक 3r। इस तरीके से इसको हम यहां पर इसको c मानेंगे, ये c 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, यहां से यहां तक 4r आ रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर 4r लिखा। तो b इक्वल टू 4r इक्वल टू √2a। यहां √2a क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखो, यहां पर हम सोल्व कर चुके हैं कि b इक्वल टू √2a होता है, इसलिए a इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, a इक्वल टू 4r अपॉन √2। देखिए, यहां पर इसको सोल्व किया है, मैं बताता हूं आपको। 4r इक्वल टू √2a, तो जब a आएगा यहां पर, a इक्वल टू 4r अपॉन √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2√2r। ठीक है, a इक्वल टू 2√2r। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से आता होगा, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको कई तरह के न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जिसे आप क्लास 9 से, क्लास 10 से, 11th में भी आपने किया है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट r इक्वल टू, देखिए r यहाँ a कहा है, r यहाँ a, r इक्वल टू a अपॉन √2। इसे देखिए आप, किसे लिखा है यहाँ पर? a इक्वल टू क्या आया? a इक्वल टू 2√2r आया है। ठीक है, a इक्वल टू 2√2r, ये है a है, इसको आगे सॉल्व किया तो 2√2r आया। और जब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि r की वैल्यू निकालना है हमको, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन 2√2 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ईच यूनिट सेल इन सीसीपी स्ट्रक्चर हैज इफेक्टिवली 4 स्पेयर्स, यानी कि सीसीपी स्ट्रक्चर में 4 स्पेयर्स भाग लेती है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स, जो कुल वॉल्यूम जो होगा, उन जो 4 स्पेयर्स जो भाग ले रहे हैं, उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वह
4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है एक स्पेयर का। ठीक है, एक गोले का आयतन, स्पेयर यानी कि ये गोले हैं छोटे छोटे, तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां पर 4 स्पेयर्स आर टेकिंग पार्ट, सो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक इज A3, और ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है यहां पर देखिए A, इस तरीके से यहां A था, ये इस तरीके से यदि इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इस A के ऊपर क्यूब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा। रूट A बराबर आया था हमारे पास A इक्वल टू 2√2r आया था, तो जब हम A का क्यूब करेंगे तो इस टोटल के ऊपर भी क्यूब चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, बिकॉज वी आर गेटिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी और एचसीपी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? देखिए आप आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो 4 यूनिट सेल है उनके द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए आप 4 स्पेयर्स के द्वारा जो स्पेस जो ऑक्युपाइड किया गया है वह है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हमने अभी निकाली थी वो क्या है 2√2r क्यूब मल्टीप्लाई 100, और जब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 74% आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट विल कम 74%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट की पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, एचसीपी में एंड सीसीपी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% हमने पढ़ी थी। कैसे होती है इसका डेरिवेशन हमने ये कैलकुलेशन किया। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी इज 74%। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसके बाद अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियोज को बार बार देखिए एंड मेक श्योर देन व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कॉपी आपके पास, नोटबुक और पेन आपके पास है या नहीं। आप नोटबुक और पेन को अपने साथ रखकर बैठिए एंड ट्राई टू मेक योर नोट्स इन योर वर्ड। यदि आप ज्यादा अपने शब्दों में नहीं बना सकते हैं तो जिस तरीके से ये वीडियो में लिखा हुआ है उसी तरीके से आप सेम एज इट इज उतार सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड्स आपके अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से या हमारे प्लेटफॉर्म से, यदि आपको ये वीडियोस, लेक्चर्स, क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स से बोलिए और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो
बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे लेटेस्ट जो अपडेट है ये आपके पास कंटिन्यू पहुंचते रहें और आप एक भी क्लास मिस नहीं करने पाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे। थैंक यू।